नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कल से श्रावण मास जो है शुरू होने वाला है और इस बार का जो श्रावण मास है ये 8 हफ्तों का होगा। ये क्यों है इस बार 8 हफ्तों का श्रावण मास, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बलवंत शास्त्री जी। इनसे पूछेंगे। पंडित जी, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आपका स्वागत है और आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार श्रावण मास जो है 8 हफ्तों का होने वाला है, ऐसा क्यों? ओम बंधे देवुमावतिं सुरगुरुं बंधे जगदकारणं बंधे पन्नगभूषणं मृगधरं बंधे पशूनां पति बंधे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं बंधे मुकुन्दं प्रियं बंधे भक्तजनाश्रयाञ्च वरदां बंधे शिवं शंकरं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे आपने प्रश्न किया है इस बार जो है श्रावण मास 8 हफ्तों का क्यों है, तो ये लगभग सब लोगों को ज्ञात होगा कि कल मंगलवार से जो शुद्ध श्रावण कृष्ण पक्ष जो है पक्ष से जो श्रावण मास है वो शुरू होने जा रहा है, जबकि जो संक्रांति है वो 16 जुलाई को है और 17 को अमावस्या है, बहुत बड़ी अमावस्या जिसको सोमावती अमावस्या है, जिसमें बहुत महत्व होता है इस मत्स्या का। तो ये 15 दिन जो है 4 तारीख से लेकर 17 जुलाई तक ये श्रावण शुद्ध जो है कृष्ण पक्ष होगा। उसके बाद जो 18 से जो अधिक मास जिसको हम मल मास बोलते हैं और उसको जिसने कि भगवान विष्णु की पूजा करके खुद का नाम जो है भगवान से जोड़ दिया तो पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, वो 18 से शुरू होगा और 16 अगस्त तक उसकी जो अवधि रहेगी। एक पक्ष जो है मैंने जो बोला 4 से लेकर 17 तक वो शुद्ध श्रावण कृष्ण पक्ष होगा और उसके बाद 18 से मल मास अधिक मास जो है वो प्रारंभ होगा और वो 16 अगस्त तक रहेगा। उसके बाद जो है श्रावण का जो शुद्ध कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष है वो प्रारंभ होगा, वो 31 अगस्त तक रहेगा। कहने का मतलब है कि पहले जो शुद्ध श्रावण मास का एक पक्ष आएगा उसमें 2 सोमवार आएंगे और उसके बाद मल मास पड़ जाएगा और उसके बाद जो है दोबारा जो शुद्ध श्रावण का शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा उसमें भी 2 सोमवार आएंगे। तो एक आप पहले अगर रखोगे व्रत तो 2 पहले रखोगे कृष्ण पक्ष में, फिर बीच में मल मास पड़ जाएगा और उसके बाद फिर आप शुक्ल पक्ष में 2 व्रत रखोगे तो आपका जो व्रत का नियम है वो खराब हो जाएगा। इसलिए मल मास भी बीच में आ गया है, तो इनका जो कृष्ण पक्ष और बीच में मल मास बाद में शुक्ल पक्ष, तो ये दोनों मिला के ही जो श्रावण का एक मल मास और एक श्रावण का शुद्ध मास, ये दोनों मिला के इसलिए जो है इस बार 2 महीने के लिए जो है वो श्रावण मास आ रहा है मल मास पड़ने के कारण। इसलिए इस बार जो है 8 सोमवारों का जो व्रत है, जो लोग श्रावण में सोमवारों का व्रत करते हैं इस बार उनको 8 व्रत करने पड़ेंगे। पंडित जी, अक्सर देखा जाता है कि श्रावण मास जब भी आता है 1 महीने का श्रावण मास रहता है, भक्तों के बीच में बड़ा उत्साह होता है। हर सोमवार वो शंकर भगवान को जल चढ़ाने जाते हैं, उनके द्रुबाएं चढ़ाई जाती हैं, उन बड़े फ्रूट्स चढ़ाए जाते हैं। तो क्या इस बार 8 व्रतों पे कुछ विशेष पूजा रहेगी? देखिए इस बार तो मैं तो कहता हूँ कि बहुत अच्छा ये एक संयोग है, क्योंकि आपको पता ही है कि भगवान विष्णु जो हैं वो शिव की आराधना करते हैं और शिव जो है वो विष्णु जी की आराधना करते हैं। तो जो श्रावण मास है वो भगवान शंकर जी का अति प्रिय है। कहते हैं कि इस मास में सोमवार का व्रत इसलिए रखा जाता है कि किसी की कुंडली में कोई ग्रह खराब हो या जीवन में किसी प्रकार से उसका उत्थान ना हो रहा हो, तो इन श्रावण मासों में भगवान शंकर जी के सोमवार का व्रत करने से उसकी सारी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण हो जाती हैं, जो भी कठिनाइयां हैं जीवन में वो खत्म हो जाती हैं, उसका मार्ग जो है वो सुगम हो जाता है। तो इस बार जो है बीच में ही पहले भगवान शंकर जी के श्रावण मास का जो है कृष्ण पक्ष है, तो बीच में पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु जी का महीना है और फिर बाद में शंकर जी का ही शुद्ध जो है शुक्ल पक्ष होगा। तो मैं तो कहता हूँ इसमें भक्तों को और उत्साह के साथ व्रत करने चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र जो है परिपूर्ण होगी।
पंडित जी, जैसे आपने बताया कि शुक्ल पक्ष का जो है 2 हफ्ते रहेगा, फिर उसके बाद मल मास जो है वो पड़ेगा, फिर उसके बाद दोबारा से ही जो है शुक्ल पक्ष आएगा। तो जो मल मास है उसमें क्या विशेष तौर पे कुछ खास पूजाएं रहेंगी या उस पे भी हम ऐसे ही व्रत रखेंगे? देखिए, मल मास में तो एक तो कुछ चीजें जो हैं वो त्याज्य हैं, जैसे हम विवाह, मुंडन आदि, नई दुकान मकान आदि, गृह प्रवेश आदि जो वर्जित होता है मल मास में। शुभ कार्य सारे वर्जित होते हैं। और इसके साथ साथ में उसमें जो है भगवान विष्णु जी की पूजा जो है होती है, क्योंकि आपने सुना होगा जी, एक मैं संक्षिप्त में आपको कथा बताता हूँ कि जब महीनों का जो है नाम आया, सब महीनों का, जैसे देसी जो महीने होते हैं बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन, ये 12 महीने आते हैं। तो जो अधिक मास था उसको कोई नाम नहीं दिया गया। जैसे हम डोगरी में बोलते हैं ना, एक बादू, वो एक ज्यादा हो गया तो उसको किसी ने नहीं संभाला, उसको कोई नाम ही नहीं मिला। तब उसने अपनी जो है भगवान विष्णु जी की बड़ी तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न हो, और भगवान विष्णु जी ने उसको अपना ही नाम प्रदान कर दिया। पुरुषोत्तम मास जिसको बोलते हैं, भगवान विष्णु जी का ही पुरुषोत्तम नाम है। तो उससे ये कहा उन्होंने, उसको ये आशीर्वाद दिया कि अब इस महीने में, मतलब जो पुरुषोत्तम मास मैंने तेरे को अपना नाम प्रदान किया है, इस मास में मेरी जो कोई पूजा करेगा उससे मैं प्रसन्न होऊंगा, और उसकी भी मनोकामना, जो भी उसके कोई कार्य में विघ्न बाधा होंगे उनको मैं दूर करके, उसको भी जैसे श्रावण मास में हम व्रत करके अपनी मनोकामना की सिद्धि करते हैं, वैसे ही मैं उनको सिद्धि जो है वो प्रदान करूंगा। पंडित जी, वहीं आपसे जानना चाहेंगे कि जो कुंवारे लड़के लड़कियां होती हैं वो भी इस महीने जो है व्रत रखती हैं, क्योंकि माना जाता है कि श्रावण मास के जो व्रत होते हैं वो 16 सोमवार के बराबर होते हैं। तो इस बार तो 8 मास का ये व्रत है, तो क्या ये 16 जो जिन्होंने 16 सोमवार रखने हैं उनके लिए वैसे ही ये नियम से व्रत रखेंगे या उन्हें पूरे 8 रखने पड़ेंगे? देखिए, उनको 8 ही रखने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि श्रावण शुद्ध के 2 सोमवार आएंगे, पहले बीच में मलमास पड़ेगा, 4 उनके आएंगे, और उसके बाद जो है शुद्ध श्रावण के 2 सोमवार आएंगे। इसलिए उनके वो खंडित हो जाएंगे, अगर वो 2 पहले रखेंगे और 2 लास्ट में रखेंगे, इसलिए उनको लगातार 8 ही रखने पड़ेंगे। और इससे उनकी ज़्यादा जल्दी जो है जो सिद्धि होगी कार्य में, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि इसलिए ये व्रत रखे जाते हैं, क्योंकि जैसे माता पार्वती जी ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए वर रूप में बड़ी घोर तपस्या की थी, और नवरात्रों के हिसाब से जैसे कहते हैं कि नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता, तो उन्होंने अपने कार्य की सिद्धि प्राप्त कर ली थी। उसी प्रकार इन व्रतों को करने से जो है, जो भी कुंवारे लड़के लड़कियां हैं उनके कार्य में सिद्धि होती है, और जो भी कोई विघ्न बाधा उनके विवाह में आ रहे हैं तो वो दूर हो जाते हैं, और अच्छा घर और अच्छा वर उनको प्राप्त होता है। कुछ खास संदेश आप हमारे इस दर्शकों को देना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि जो भी अपने सनातनी हैं वो सब इस श्रावण मास में जहाँ कहीं भी शिव मंदिर उनको पास पड़ता है, ज़्यादा ना कर सकें तो पंचामृत अभिषेक उनको अवश्य करें। और ये भी नहीं कर सकते, जो वृद्ध हैं, जो नहीं जा सकते मंदिर में जाने के लिए असमर्थ हैं, तो घर में ही कम से कम ओम नमः शिवाय का पाठ जो है वो करते रहें। जितना उनसे हो यथा संख्या वो कर सकें वो करें। इससे उनका भी कल्याण होगा, परिवार का भी कल्याण होगा, और सब अगर करेंगे तो हमारे देश का भी कल्याण होगा। पंडित जी, आखिरी में आपसे सवाल जानना चाहती थी कि इस बार जो है 8 हफ्तों का ये श्रावण मास है, और वहीं 62 दिन की यात्रा भी है श्री अमरनाथ जी की, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए 62 दिन की यात्रा की गई? जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये बीच में मल मास पड़ रहा है, तो जो यात्रा है वो शुद्ध, आपको पता है कि फर्स्ट से शुरू हुई है, वैसे जो चलती है वो तो पक्ष से ही चलती है। 4 जुलाई से उसका जो है प्रचलन है, तो अगर वो खत्म होती है पूर्णिमा को, जो रक्षाबंधन पर। अब अगर शुरू हमने 4 को जो इन्होंने कर दी है, तो बीच में मल मास पड़ता है, तो 15 दिन यात्रा चला के उसके बाद फिर ये रक्षाबंधन पर चलेगी, तो फिर तो बीच में 1 महीने के लिए इनको ब्रेक लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने जैसे आपको बोला कि वो विष्णु जी का महीना है और ये शंकर जी का महीना है, इसको देखते हुए ही 2 महीने श्रावण की जो अवधि मानी गई है, चाहे वो मल मास है लेकिन आया श्रावण में है, इसलिए वो भी शुद्ध, एक शुद्ध श्रावण और एक मल श्रावण दोनों मिला के ही, इसलिए जो है इस बार जो है 59 दिन का जो है श्रावण मास आ रहा है। इनको देखते हुए ही अमरनाथ यात्रा जो है इसके अनुसार ही बढ़ाई गई है।
तो जैसे कि आपने सुना बलवंत शास्त्री जी जिन्होंने हमें बताया कि इस बार श्रावण मास और मल मास 8 हफ्तों का है, जिसके कारण जो है श्रावण मास 8 हफ्तों का मनाया जा रहा है। और इसमें ये भी इन्होंने बताया कि इस बार जो श्रद्धालु है, जो भक्तजन है भगवान शंकर के, अगर वो 8 हफ्ते तक लगन पूजा करेंगे लगन के साथ, तो खासा उनको फल मिलेगा। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए। धन्यवाद।